नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है श्वेता विश्वकर्मा। मैं एक एनएलपी कोच हूँ, लाइफ कोच हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ और एक ऑथर हूँ। आपको आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बताऊँगी वो हम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज मैं बात करूँगी कि आप हीलिंग प्रेयर जो कि होओपोनोपोनो है, इसके थ्रू पितृ पक्ष जो इस समय चल रहे हैं उसमें अपने पितृजनों से किस तरह से माफ़ी मांग सकते हैं। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसको पूरा देखें। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। एक्चुअली पहले मैं थोड़ा सा प्रेयर के बारे में बताऊँगी। ये एक हवाईयन प्रेयर है होओपोनोपोनो, जिसका इन्वेंशन एक डॉक्टर के थ्रू किया गया था। उन्होंने इस हवाईयन प्रेयर के थ्रू जो जेल के कैदी होते हैं उनको दूर से ही बैठकर हीलिंग दी थी, और जो ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब और बहुत ही वायलेंट टाइप के कैदी थे और उनसे मिलना किसी को अलाउड नहीं था। यहाँ तक कि वो सारे ही मिलकर वहाँ पे जो स्टाफ होता था उसे तक भगा देते थे, उसे भी हार्म पहुँचाते थे और वहाँ पर कोई भी टिकता नहीं था। तो ये मैटर उन डॉक्टर के पास पहुंचा तो उन्होंने ऐसा कहा कि आप मुझे सिर्फ सारे ही जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनकी फ़ाइल ला करके दीजिएगा। मैं उनसे नहीं मिलूँगा, सिर्फ मैं उनकी जो हिस्ट्री है उसे देख करके मैं यहीं से उन्हें बैठकर हीलिंग करूँगा। तो उन्हें पूरी फ़ाइल दी गई, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया और वहीं अपने ऑफिस से उन्होंने हीलिंग देना स्टार्ट किया और विदिन 3 मंथ्स सारे ही कैदियों में एक अजीब सा बदलाव देखने को मिला। 6 मंथ तक सारे कैदी बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे और उन्हें रिहा भी कर दिया गया। तो ये जो हवाईयन प्रेयर है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है अगर आप इसका सही ढंग से यूज़ करें। ये हवाईयन प्रेयर 4 सेंटेंसेस से मिलकर बनी होती है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब इसे एंसेस्टर्स के लिए कैसे यूज़ करना है वो यूनिक तरीका मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। इसे जब आप एंसेस्टर के लिए यूज़ कीजिए तो इस तरह से बोलिएगा, डियर एंसेस्टर्स, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। डियर एंसेस्टर्स, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इसे आप मॉर्निंग में 108 टाइम और रात में या शाम को 108 टाइम, जैसे आप पूजा करते हैं उसी तरह से इसे एक रिचुअल की तरह पूरे पितृपक्ष भर में आप कर लीजिए। ये बहुत अच्छा रहेगा। आप चाहें तो आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन पितृपक्ष में ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे जो आपको लाभ मिलेंगे ये आप मुझे खुद अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करेंगे। मैंने इसे किया है, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मुझे मिले हैं। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं तो हिंदी में भी क्या कहना है वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पितृजन या पितृदेव, मैं आपसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा याचना करती हूँ। कृपया मुझे माफ़ कीजिए। आपको धन्यवाद करती हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इस तरह से आप 108 बार बोलिए। अब इसको अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहते हैं, यानी कि और एडवांस बनाना चाहते हैं जिससे ये और इफ़ेक्टिव बन जाए और बहुत ज़्यादा आपको अच्छे रिज़ल्ट्स दे, तो इसमें आपको थोड़े से सेंटेंसेस और ऐड करने होंगे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप कंफर्टेबल हों तो आप वो कर लीजिएगा। इसमें क्या करना होगा, सारे सेंटेंसेस जैसे मैंने आपको बताए थे, आई एम सॉरी इसके साथ कुछ लाइनें ऐड करेंगे, फिर प्लीज़ फॉरगिव मी इसके साथ कुछ लाइंस ऐड करेंगे, थैंक यू और आई लव यू। ठीक है, सारे ही लाइंस के साथ में आपको कुछ कुछ लाइंस ऐड करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, डियर एंसेस्टर्स, आई एम सॉरी, मैंने आपका ध्यान नहीं रखा, मैंने आपके लिए जो रिचुअल्स करने चाहिए थे वो मैं नहीं कर पाई, मैं आपके लिए डिसिप्लिन से कोई भी पूजा पाठ हवन नहीं कर पाई, कृपया मुझे माफ़ कीजिए। ठीक है, आई एम सॉरी कंप्लीट हो गया। प्लीज़ फॉरगिव मी, कृपया मेरे प्यारे एंसेस्टर्स, डियर एंसेस्टर्स, प्लीज़ फॉरगिव मी, क्योंकि मैं आपकी ही कुल की हूँ और अपना कुल समझकर, अपने छोटे नादान बच्चे समझकर मुझे माफ़ कर दीजिए।
मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ अपनी इस जन्म की गलतियों के लिए, अपने पूर्व जन्म की गलतियों के लिए जो मुझसे जाने या अनजाने में हुई हैं। थैंक यू कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे माफ़ कर देंगे और मुझे एक और नया मौका देंगे, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ। एंड आई लव यू। मैं आपसे प्यार करती हूँ, क्योंकि अगर आज मैं हूँ तो इसके पीछे आप ही हैं। मेरे अस्तित्व के पीछे आप ही हैं। मैं आज अगर कुछ कर पा रही हूँ तो इसमें भी कहीं ना कहीं आपकी ही ब्लेसिंग है। मेरे परिवार में अगर खुशियाँ हैं तो इसके पीछे भी आपकी ही ब्लेसिंग है। तो मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। थैंक यू एंड आई लव यू डियर एंसेस्टर्स। आई लव यू सो मच। ठीक है, इस तरह से आप बोल दीजिए। अगर आप इसे पूरा हिंदी में बोलेंगे तो भी चलेगा। मेरे पितृजन, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने आपका ध्यान नहीं रखा। मुझे जितने कर्मकांड करने चाहिए थे, रिचुअल्स करने चाहिए थे, हवन यज्ञ वगैरह करना चाहिए था, आपको तर्पण श्राद्ध ठीक से मैं नहीं कर पाई हूँ। इन सारी गलतियों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ करिए, क्योंकि मुझसे जाने या अनजाने में पूर्व जन्म में या इस जन्म में भी बहुत सारे अपराध हुए हैं, जिनके लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ आपसे। कृपया मुझे अपनी कुल का समझकर मुझे माफ़ कर दीजिए। थैंक यू कि आपने मुझे माफ़ कर दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी करुण वेदना को समझ पा रहे हैं और आपने मुझे माफ़ कर दिया है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करती हूँ और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि आप ही मेरी जड़ें हैं। आपके ही जीवन की वजह से मेरा जीवन है। आज अगर मैं जीवित हूँ और मेरा अस्तित्व है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आप ही हैं। तो मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। इस तरह से आप बोलिएगा। और अगर आप सारे सेंटेंसेस में यानी कि 108 टाइम पूरी चीज़ें नहीं बोल पा रहे हैं, आपके पास इतना समय नहीं है, तो आप मात्र 3 सेंटेंसेस इस तरह से बोल दीजिए और बाकी आप बोलेंगे डियर एंसेस्टर्स, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। जैसे भगवान हैं या फिर जो भी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ हैं, वो सिर्फ हमारी भावना देखती हैं। अगर आप सच्चे मन से माफ़ी मांग रहे हैं तो आपकी माफ़ी ज़रूर कबूल होगी और आपके एंसेस्टर्स आप पर अपनी जो प्रसन्नता है ज़रूर दिखाएंगे। अगर हो सके तो रिचुअल्स ज़रूर कीजिए, उन्हें जल दीजिए। जो बाकी चीज़ें होती हैं, अगर आप डेली हवन ना कर पाएँ तो संडे के दिन सभी फ्री होते हैं, तो संडे के दिन 5 या 10 मिनट का एक छोटा सा हवन कर लीजिए। मैं करती हूँ। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको फुल वीडियो बना करके दूँगी कि कैसे विदिन 5 या 10 मिनट्स में आप पूरा हवन कंप्लीट कर सकते हैं। मैं कैसे उन्हें जल देती हूँ ये भी मैं आपको बता सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये सारे रिचुअल्स मैं करती हूँ और मुझे इसके बहुत अच्छे और बेहतरीन लाभ मिलते हैं। और मैंने पिछले पितृवर्ष से ही इसको प्रारंभ किया है, क्योंकि पितृ के जो दिन होते हैं इनमें मैं बहुत डिस्टर्ब रहा करती थी और मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था कि हो क्या रहा है। जो मतलब सिंपल जो डेली लाइफ होती थी उसमें ही मैं अपनी एंग्जाइटी और डिप्रेशन में रहती थी और मुझे अजीब सा फीलिंग आता था, अजीब थॉट्स आते थे और ऐसा लगता था जैसे कोई मुझसे कुछ कह रहा है। देन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि शायद मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं मेरे पितृजन, तो मुझे ऐसा करना चाहिए। और कहीं से ही इम्पल्स आई और मैंने पिछले टाइम से इसे स्टार्ट किया और मुझे अच्छे रिज़ल्ट्स मिले हैं और मुझे अच्छा लग रहा है इसे करने में। तो मैं आप सबको भी गाइड करूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ये कीजिए, क्योंकि जो हमारे जड़ें हैं उनको हम अगर पानी देंगे ना तो हम सालों साल एक अच्छी और ब्लेस्ड लाइफ जिएंगे। बाकी अगर आप कोई क्वेश्चंस या डाउट्स रह गए हों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगी। और अगर कोई आप सुझाव देना चाहते हैं या कोई ऐसा कंटेंट चाहते हैं जिस पर अभी तक मैंने वीडियो नहीं बनाया है तो आप मुझे टॉपिक बताइएगा। अपनी बातों को मैं यहीं पर क्लोज़ करती हूँ आपके लिए एक मंगल कामना के साथ कि आप सभी का जीवन आगे बहुत ही ज़्यादा सुंदर और समृद्ध हो। आप हर खुशी और हर सुख और हर सौभाग्य से परिपूर्ण रहें। धन्यवाद, नमस्कार।